तो दोस्तों नमस्कार, टैक्स आज़ादी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि ओल्ड रेक्जिम और न्यू रेक्जिम इसमें से कौन सा बेस्ट है और हमें किस पे ध्यान रखना चाहिए, और साथ में ये भी देखेंगे कि ओल्ड रेक्जिम में हमें डिडक्शंस लेना चाहिए या न्यू रेक्जिम के हिसाब से हमें रिटर्न भरना चाहिए, और ओल्ड रेक्जिम में कितने डिडक्शंस मिल सकते हैं, न्यू रेक्जिम में कितने डिडक्शंस मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं इस वीडियो में और समझेंगे कि हमारे लिए कौन सा रेक्जिम अच्छा है, कौन सा रेक्जिम हमें हर टाइम यूज़ करना चाहिए हमारे जो रिटर्न के टाइम पे, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स बचा सके या तो हम कम से कम टैक्स भर सके। तो देखते हैं कि ओल्ड रेक्जिम और न्यू रेक्जिम का डिफरेंस क्या है और कौन से डिडक्शंस मिल सकते हैं। वेलकम टू द टैक्स आज़ादी। आज हम देखते हैं कि ओल्ड रेक्जिम और न्यू रेक्जिम में डिडक्शंस अलाउ जो करते हैं वो कितने हमें मिल सकते हैं और कौन से हम डिडक्शंस ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डिडक्शंस अलाउ इन द ओल्ड रेक्जिम्स। तो ओल्ड रेक्जिम गिव अ मल्टीपल डिडक्शंस एंड द एग्जेम्पशंस सच एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 फॉर द सैलरी एंड द पेंशनर्स। फिर उसके बाद है 80C का डिडक्शन से जो 1,50,000 का लिमिट्स होता है, ये सभी को पता है। उसमें आप ईपीएफ है, पीपीएफ है, एनएससी है, ईएलएसएस है, लाइफ इंश्योरेंस जो आप प्रीमियम भरते हो वो है, होम होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट है, चिल्ड्रन का जो फीस होता है, एजुकेशन फीस होता है वो होता है, एसआईपी टैक्स सेवर्स होता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका भी डिडक्शन सबको मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे कि 80D जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, जो सेल्फ और फैमिली के लिए है, जो बिलो द एज ऑफ द 60 है, नॉन सीनियर सिटीजन है, उसके लिए 25,000 का डिडक्शन मिल जाता है। और जो सीनियर सिटीजन है उसको 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है 80D के अंदर। जो 80E है, जो एजुकेशन लोन इंटरेस्ट अमाउंट है, आपने अगर हायर एजुकेशन के लिए लिया है लोन, तो उस लोन पे जो ब्याज भरने वाले हो वो ब्याज का आप यहाँ पे डिडक्शंस ले सकते हो 80U में। या तो आपके गाइडनर, या तो आप खुद, या तो फिर आपके फादर मदर, जो भी आप जिसके नाम से लोन लिया है एजुकेशन लोन, वो इसका डिडक्शंस ले सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ब्याज भरोगे पूरा साल में उतना आप डिडक्शंस ले सकते हो। उसके बाद है 80TTA TTB। तो ये बेसिकली क्या है कि 80TTA जो है ये बिलो द एज ऑफ द 60 जो नॉन सीनियर सिटीजन है उसके लिए ये एप्लीकेबल सेक्शन हो जाता है। और इसमें आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, जो हर साल आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आता है, उसमें मैक्सिमम 10,000 का आप डिडक्शंस ले सकते हो 80TTA के अंदर। उसी तरह जो अगर 80TTB है और आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 50,000 का डिडक्शंस मिल जाता है। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हो और एचआर है, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल रहा है, तो उसका भी आप एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से आप डिडक्शंस ले सकते हो। एलटी होता है लीव ट्रैवल अलाउंस फॉर ट्रैवलिंग विद इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर आप ट्रैवल्स कर रहे हो तो उसका भी आप डिडक्शंस ले सकते हो, एग्जाम्पशन ले सकते हो। होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट सेक्शन 24B, जिसमें मैक्सिमम 2 लाख तक का आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, हाउस है, तो उसमें आप डिडक्शंस ले सकते हो। फिर सेक्शन 80G है, डोनेशन टू द चैरिटीज को देते हो तो उसका भी डिडक्शंस आप ले सकते हो। 80U है जो डिडक्शन फॉर द डिसेबल इंडिविजुअल्स। तो इसमें ऐसा होता है कि 40% है, 80% से उसका गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलता है, अथॉरिटी से सर्टिफिकेट मिलता है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, इससे। और वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप, और आपको कोई प्रॉब्लम्स है, डिसेबल हो आप बॉडी बॉडी से, या तो आपकी कोई डिसीज है, और उतना सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप इस इनकम टैक्स रिटर्न में उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। अभी देखेंगे कि डिडक्शंस अलाउ इन द न्यू एग्जाम्स। तो मोस्ट डिडक्शंस आर रिमूव, बट फ्यू आर द स्टिल अलाउ। मतलब बहुत सब, ऑलमोस्ट सभी डिडक्शंस न्यू एग्जाम में निकाल दिए हैं, पर कुछ ही ऐसे डिडक्शंस हैं वो अभी भी एप्लीकेबल होते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 फॉर सैलरी और पेंशनर। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए था। जो 24 और 25 के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है वो 75,000 हो चुका है। उसके बाद है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द ईपीएफ एनपीएस सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2। तो इसमें क्या, जो प्राइवेट सेक्टर होगा तो अप टू द 10% ऑफ द सैलरी बेसिक प्लस डीए, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा उसको अप टू 14% ऑफ द सैलरी का डिडक्शन मिल सकता है सेक्शन 80 CCD 2 में। उसके बाद है कि 80JAA डिडक्शन फॉर बिजनेस हायरिंग न्यू एम्प्लॉय। मतलब सपोज कि किसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, हायरिंग कर रहा है, तो उसको इसमें डिडक्शन वो ले सकता है। फिर अग्निवीर कॉर्पस फंड डिडक्शंस 80CCH। ये अग्निवीर कॉर्पस फंड डिडक्शंस जो है, उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है जो भी है, तो उसके अंदर आप डिडक्शन ले सकते हो 80CCH के अंदर। ये सारी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के लिए ही अवेलेबल होता है, जनरल पब्लिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है मोस्टली। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर द डिसेबल एम्प्लॉइज, जो हैंडीकैप है, जो पर्सन डिसेबल है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन यहाँ पे मिल सकता है न्यू रेक्सिम में। और बाकी सारे जो भी डिडक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि 80C, 80D, 80E, 80TTA, HRA, LTA, हाउस हाउस लोन इंटरेस्ट एंड अदर एग्जाम्पशन। ये सारे जो डिडक्शन है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे न्यू रेक्सिम के हिसाब से।
अभी मोस्टली क्या होता है कि लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि मुझे ओल्ड एग्जिम में जाना चाहिए या न्यू एग्जिम के में जाना चाहिए। तो बेसिकली देखो क्या होता है, अगर अगर आप अ, अगर आप डिडक्शंस लेना चाहते हो और अगर आपको डिडक्शंस लेने के बाद की टैक्स लायबिलिटी कम आती है तो आपको ओल्ड एग्जिम में जाना चाहिए। अगर आपने न्यू एग्जिम में आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलने वाला और वहां पे ओल्ड एग्जिम से भी ज्यादा टैक्स बच रहा है तो आप न्यू एग्जिम में जा सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। ऑलवेज भी आपको पहले कंपैरिजन कर लेना चाहिए, जहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया और डिडक्शंस लेते हो और न्यू एग्जिम और ओल्ड एग्जिम के हिसाब से, और जहां पे बेस्ट आपको मिलता है वहां पे आप रिटर्न भर सकते हो और अपना टैक्स बचा सकते हो और लायबिलिटी कम कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि ओल्ड टैक्सिंग और न्यू टैक्सिंग क्या होता है और कौन से डिडक्शंस आपको मिल सकते हैं कौन से नहीं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपने सीखी होगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, आपको बताता रहूँ, नए नए टॉपिक्स आपको देता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कि हमारे जो डिडक्शंस तो है उसे तो हमने क्लेम कर लिया, न्यू रेक्सिम है या तो ओल्ड रेक्सिम है, उसमें हमने जो डिडक्शंस मिलने वाले थे वो ले लिया नहीं लिया, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा। बट अब हम देखेंगे कि जो ये इनकम टैक्स है वो जो हमें रिटर्न भरना हो, या तो हमें कहाँ पे जाके किस तरह से जाके हमें हमारा रिटर्न भरना है, कहाँ पे जाके हमें लॉगिन करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, 26 एस कैसे देखना है, ए आई एस कैसे देखना है, टी आई एस कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें मैं इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मुझसे इनकम टैक्स रिटर्न इन हिंदी सीखना चाहते हो तो हमने एक कोर्स बनाया है, जो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप सीखना चाहते हो तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और आज ही रजिस्टर करके सीखना शुरू करें, ताकि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद भर सको, खुद कैलकुलेट कर सको और टाइम आने के पहले ही आप अपना रिटर्न फाइल करके फ्री हो सको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कि 26 एस क्या है, ए आई एस क्या है और टी आई एस क्या है।